कि जब हम धर्म की बात कर रहे हैं और उस पर भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना इसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है हमारे धर्मों पर, उससे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो धर्म का बाजारीकरण हुआ है, रिलीजन की मार्केटिंग हुई है। कैसे रिलीजन की मार्केटिंग हो रही है कि पहले के इंसान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग पूजा पाठ करते थे, ये बड़े बड़े टीका लगाते थे, कौन? आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले। अब देखेंगे ना नहाना है ना धोना है, फटी जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, मैं कट्टर हिंदू, और मारा यहां से यहां तक चंदन टीका पोत करके फेसबुक पर फोटो अपलोड, कट्टर हिंदू। कहां की यात्रा? पशुपतिनाथ की यात्रा। कहां की यात्रा? वैष्णो देवी की यात्रा, यहां की यात्रा, वहां की यात्रा। यह हुआ है रिलीजन की मार्केटिंग। और क्या चीज इस मार्केटिंग में दिखाया जा सकता है? बाबाओं का जाल बिछा फैल गया है। आपको दुनिया भर के बाबा दिखाई दे सकते हैं फला फला चैनल पर, फेसबुक पर आने लगे हैं, जादू टोना मार मंत्र से बाबा पगलेश्वर धाम, बाबा मूर्खेश्वर धाम। अब ये सब जो फर्जी बाबा प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं, इसके चंगुल में एक तरफ जहां भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप तार्किक मान्यताओं को बढ़ना चाहिए, इंसान किस में पहुंच गया है? रूढ़िवादियों में। कोई पानी बतासा खिला करके अच्छे कर्म करने के दावे कर रहा है, आपका भविष्य सुधारने के, तो कोई कर अच्छा घंटी नहीं बजाया तो समोसा खा के बजा लेना चाहिए था। तो ये रिलीजन की मार्केटिंग हो गई है जो है पूरी तरीके से। तो इसमें से जो स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है, आध्यात्मिकता का पार्ट है, अंश है, वो गिर गया है। पहले हम लोग देखते थे कि भाई हम लोग छोटे थे तो हमारे पूर्वज जो सुबह सात्विकता के साथ नहा रहे हैं, धो रहे हैं, नहाने धोने के बाद तुलसी जल लिया और चंदन टीका लगा करके अपना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं। वो जिस विचारधारा को मानने वाले धर्म की शाखा के, उसके आध्यात्मिक मूल्यों का आत्मसातीकरण कर रहे हैं। अब ना तो भागवत गीता पढ़ना है, वेदों से तो दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं है। वो जी न्यूज जितना उनको हिंदुत्व सिखा दे, रात को 2 पैक मारना है, सो जाना है, और सुबह कट्टर हिंदू के रूप में उड़ जाना है। ना नहाना है ना धोना है, बाजार से खरीद के कलेवा पहन लेना है, मैं फलाने सिंह कट्टर हिंदू, मैं टप्पू पाड़े कट्टर हिंदू, तलवार के साथ राम राज्य की स्थापना करने निकल गए हैं। तो ये बड़ा इंपैक्ट किस पे दिखाई दे रहा है? रिलीजन का। अब देखिए जरा सा, आप देवी देवताओं का, जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्थानीय देवी देवताओं का भूमंडलीकरण में प्रभाव बढ़ गया है। हम गांव गए हुए थे, ये लॉकडाउन वाला फेस था, तो अपने एक रिश्तेदारी में गए, तो हम वहां पर वही बृहस्पतिवार का दिन था, तो हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान आया। तो हमने पूछा, नाम नहीं लेंगे, अपने किसी चीज का डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं, तो हमने पूछा डुप्लीकेट नाम से समझिए कि भाई ते का नहीं खात आता, हम व्रत माने। हम बोले बीएफए व्रत बड़े हमको अच्छा लगता है कि विष्णु भगवान का जो है व्रत होगी ये लड़की। तो हम कहने अच्छा विष्णु भगवान के व्रत का? नहीं, साईं बाबा के। किसका व्रत है? साईं बाबा का। हमारा तो दिमाग एकदम झटका लगा। हम कहे अब तक बृहस्पतिवार तो ये साईं बाबा कहां से निकल करके आए? भूमंडलीकृत भगवान है ये, ग्लोबलाइज्ड देवता। ये किसके जरिए है? मीडिया मार्केटिंग के जरिए, अमर अकबर एंथोनी फिल्म के जरिए। मार्केटिंग कितनी बड़ी चीज है, आप ध्यान रखिएगा कि जो समाज पिछड़े हुए हैं वे अपने देवी देवताओं को प्रचलित नहीं कर पाए। शुक्रवार का व्रत होता था पहले संतोषी माता का, यूपी बिहार में, पूर्वांचल में किसका होता था? संतोषी माता। आज अचानक से संतोषी माता बिल्कुल गायब हो गई है। टीवी के सीरियलों के जरिए जो महाराष्ट्र और गुजरात के देवी देवता थे, पंजाब के देवी देवता थे, वो पूरे यूपी बिहार पर छा गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले थे, उन्होंने अपने भगवान को ग्लोबलाइज कर दिया, प्रमोट कर दिया, और ये अपने भगवान को ग्लोबलाइज
नहीं कर पाए। तो बातें समझ में आ रही हैं? तो नए नए देवी देवताओं का भी उदय हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन के कारण, अंधविश्वास भी बढ़ा है, और बाबाओं की भूमिका क्या हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले खानदानी संस्कारी परिवार के लोग, ब्राह्मणिकल कुल के लोग या फिर पीठाधीश्वर होते थे, जिनको षट दर्शनों की जानकारी होती थी, धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों की जानकारी होती थी। आज पगलेश्वर धाम बाबा, अंटू बाबा, मंटू बाबा, चंटू बाबा, टिंकू बाबा, कपूर बाबा, ओबेरॉय बाबा, सब बिजनेसमैन बाबा आ गए हैं, जो है क्लियर है। और अब कोई स्पिरिचुअलिज्म की तरफ दूर दूर तक उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। अब इनके पंडालों में महिलाओं की भीड़ लग रही है, माताओं बहनों की, पुरुष भी जा रहे हैं। बाबा ने कहा करो राधे राधे, अब उसी में डिस्को चल रहा है, ब्रेक डांस चल रहा है, राधे 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 राधे। घर में लड़का भूखा सो रहा है, ये रद्दे 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 कर रहे हैं जो बैठ करके, जो है मतलब आध्यात्मिक मूल्य बिल्कुल क्या हो गए हैं। एवरीथिंग इज ओनली बेस्ड ऑन मार्केटिंग, lack of spiritual connection with God, lack of rational approach, prevalence of propaganda। क्या आपके परिचय में ऐसा नहीं है? ये जितने भी हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लड़के हैं, या इनको कोई सिखाने वाला नहीं है कि इसमें क्या चीजें हैं, धर्म है क्या, अध्यात्म है, हिंदू धर्म का कौन सा दर्शन क्या कह रहा है, वेदों की व्याख्या में अद्वैतवाद की दिशा क्या है, द्वैत की दिशा क्या है, इनको किसी की समझ नहीं है। अब कुछ तो इस लेवल के नमूने हैं कि अब लोग बाहर थे, जो है उसी वक्त तो घटना हुई, जो है कि एक बंदा कह रहा है क्या कि मैंने अपने बिजनेस में शंकर भगवान को पार्टनर बना लिया है 5% का। कितने का? 5% का पार्टनर बना लिया है कि मैं जितना कमाऊंगा 5% 10% दूंगा। ऐसा ही मुझे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर भी देखने को मिला कि मैंने फला भगवान को क्या बना लिया है, पार्टनर बना लिया है। जितना कमाऊंगा मैं उस भगवान को क्या कर दूंगा, 5% दे दूंगा। अब लो, मतलब जिस भगवान की वजह से सारा कमा रहे हो, उसी भगवान को अपना पार्टनर बता रहे हो। नेक्स्ट, अब वो भी पार्टनर कितने का, 95% अपने हैं 90% अपने हैं, अब 5 या 10% का पार्टनर कौन है, भगवान है। तो धर्म में ठगी, प्रोपोगेंडा और इमोशनल ड्रामेबाजी में वृद्धि हुई है। अब प्रधानमंत्री भी अगर धार्मिक स्थल पे जाता है तो भगवान के सामने फोटो कैमरा होता है जो उसका फ्रंट से फोटो खींचे। कौन सा गंगा स्नान, हमारे पूर्वज ऐसे करके जंपिंग करते थे, फोटो खींचा जाता था। मार्केटिंग ऑफ रिलीजन, यानी ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर के दर्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल इस बात से मतलब रह गया है कि लोग मुझे जाने कि मैं पुजारी हूं। वरना आप मिल जाइए खानदानी वैदिक ब्राह्मणिकल परिवारों के एक एक लड़कों से, आप उनको कभी रिलीजियस प्रोपोगेंडा करते हुए देखेंगे नहीं जो रियल है इस तरीके के। लेकिन वेदांत उनसे जुड़ी हुई जिस शाखा के होंगे, धर्म के प्रति पूरा स्पिरिचुअल आस्था के साथ होते हैं, लेकिन कभी उनको धार्मिक प्रोपोगेंडा करते हुए आप नहीं देखेंगे। और उनके सामने भी एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि भारत की जो बड़ी आबादी जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में रिलीजन की मार्केटिंग के जरिए बर्बाद हो रही है, उसमें सुधार कैसे आए। कट्टरता इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और कट्टरता किस चीज के प्रति, जिसके बारे में ये जानते कुछ भी नहीं है। ये किसको शो कर रहा है? लैक ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। बातें समझ में आ रही है? ये तो ये है आपका क्या, रिलीजन का इंपैक्ट। राजनीति में धर्म का प्रयोग होने लगा है।
धर्म में राजनीति का प्रयोग होने लगा है। गांधी है, मनु है, ये जितने भी हमारे दार्शनिक हैं सभी ये मानते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। धर्म मतलब उनके कहने का सेंस है मोरलिटी एंड वैल्यूज का। और हमारे यहां उल्टा हो रहा है। हमारे यहां धर्म में क्या प्रवेश कर रही है? राजनीति प्रवेश हो रही है। मैं आप खुद बता सकता हूं कि अपने क्षेत्र के जितने भी ये नए लड़के हैं, सभी नए लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, जब गांव वगैरह में जाते हैं, ये टप्पू पाड़े, गप्पू सिंह, ढप्पू सिंह 2 पैक मार के चौराहा पर बोलेरो लेकर के खड़े हो जाएंगे, कट्टर हिंदू बन के अंगोछा लपेट करके, और गांधी को उल्टा सीधा बोलेंगे दारू पी करके। कोई इनका वो नहीं, रात को पीना है, शरीर भक भक बदबू मार रहा है, और सुबह उठना है, जय श्री राम के नारे लगा देना है, दांत बिल्कुल करिया पड़ा हुआ है, जो है नहाना धोना कुछ है नहीं ठीक से, जो है। और फिर उसके बाद किसी पार्टी या किसी राजनीतिक संगठन के पीछे लाल पीला अंगोछा बांध करके चल देना है। तो दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ, ये किसकी वजह से हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। स्थानीय देवी देवताओं का भूमंडलीकरण किसकी वजह से हो रहा है? और कहीं कहीं की संस्कृतियां बिल्कुल क्या हो चुकी हैं? धार्मिक खत्म हो चुकी। जैसे कभी मैंने बताया सांस्कृतिक वाले पक्ष में, सांस्कृतिक समरूपता में, कि हमारे कई देवी देवता विलुप्त हो गए यूपी बिहार के। अब पश्चिम वाले देवी देवता क्या हो गए? हावी हो गए। क्लियर है? और इन समूहों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना खुद सांस्कृतिक धार्मिक पतन कर रहा हूं। और तो और अगर कोई समझाने वाला समझा भी दे तो उसको पागल घोषित कर देंगे सब। और इनको लगता करे ये तो वामी कामी वामी बोल रहा है, क्योंकि इनके माइंडसेट को स्पिरिचुअलिज्म से हटा करके पॉलिटिकल मार्केटिंग और कैपिटलिज्म की तरफ झुकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रिलीजन। नाउ अब इसको